आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय घसोत जींद, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में हम फ्रैक्शन कहते हैं। आपने इससे पिछली कक्षा में हिस्से और पूरे अध्याय पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ कुल भागों को लिया था और उसके बाद उसके कुछ भागों को हमने प्रयोग किया था। इसी से संबंधित हमारा आज का टॉपिक है, जो कि फ्रैक्शन है। हमें देखना है कि हमारे पास दिए हुए कुल भाग कितने हैं और उसमें से हमने कितने भागों को प्रयोग किया। इसे हम भिन्न के रूप में दर्शाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल भाग जो है उसे हम हर लिखते हैं और प्रयोग किए गए भागों को हम अंश कहते हैं। इंग्लिश में हम अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो हमारा भिन्न है वो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले बात आती है कि हम कितने भागों को प्रयोग करते हैं और कुल भागों को किस प्रकार से लेते हैं। देखिए, हमारे पास कोई एक वस्तु भी हो सकती है या वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। उदाहरण के लिए साहिल और जतिन दो मित्र हैं। साहिल 2 दिन से स्कूल में नहीं गया और वो जतिन के घर जाता है और कहता है कि उसे गणित का काम बताए कि स्कूल में क्या चल रहा है। और जतिन ने बताया कि हमारे स्कूल में भिन्न का चैप्टर शुरू हुआ है। वो कहता है कि उसे भी भिन्न के बारे में बता दे। तो जतिन उसके लिए सबसे पहले एक सेब लेकर आता है और वो कहता है कि यदि हमें इस सेब को दोनों को बराबर बराबर खाना है तो हम इसे किस प्रकार खाएंगे। तो साहिल जवाब देता है, हम इसके 2 बराबर भाग करेंगे और इस प्रकार सेब के 2 बराबर भाग करते हैं। थोड़ी देर में उनके 2 मित्र और आ जाते हैं। उनका आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, नमन और रोहन। अब जतिन साहिल से कहता है कि अब हमें उस सेब को 4 भागों में बांट कर खाना है और वो चारों के 4 भाग बराबर होने चाहिए। उसके लिए हम किस प्रकार उसे बांट सकते हैं, वो समझाने के लिए पहले आधे किए गए भाग को भी 2 समान भागों में बांटता है और उसके बाद दूसरा जो आधा भाग था उसके भी 2 समान भाग करता है। इस प्रकार अब उनके पास सेब के 4 समान भाग बनते हैं। अब वो साहिल से पूछता है कि हमने जो सेब के 4 भाग किए उनमें से प्रत्येक को कितना भाग मिला। साहिल जवाब देता है कि सेब का 1/4 भाग। वो कहता है यही हमें बताया गया है भिन्न में कुल भाग हमारे पास जो दिए हुए हैं उनमें से कितने भागों में हमने उसे विभाजित किया और प्रयोग किया। साहिल को भी सेब का 1/4 भाग मिलता है, नमन को भी 1/4 भाग, जतिन को भी 1/4 भाग और रोहन को भी 1/4 भाग। जब हमने सेब को 2 भागों में बांटा था तो हमारे पास प्रत्येक भाग 1/2 भिन्न को दर्शाता है। इसमें कुल भाग हमारे पास 2, जिनमें से हमने प्रयोग किया, यानी दोनों को हमने 1-1 भाग दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं दैनिक जीवन में हमारे पास वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। हमारे पास केले हैं जो दर्जन में मिलते हैं। यदि हम कहें कि आपको 1 दर्जन केले दिए गए हैं और उसमें से आधा भाग आपने अपने मित्र को देना है और केलों की संख्या बताइए। आप तुरंत बताएंगे कि आधा दर्जन आपने अपने मित्र को दिया है, तो इसका मतलब 12 में से 6 केले आपने अपने मित्र को दे दिए हैं। इस प्रकार आप भिन्न को दैनिक जीवन में बहुत बार प्रयोग करते हैं और इसे हम पैसों की सहायता से भी सीख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि पैसों की सहायता से हम भिन्न को किस प्रकार देख सकते हैं। ये अब हम सिक्कों की सहायता से भिन्नों को समझते हैं।
यहाँ आपके सामने 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। ये अब प्रचलन में नहीं है, आप इन्हें अपने आसपास जरूर देखें। जो भी आपके माता पिता हैं उनके पास ये सिक्के अवश्य होंगे। 25 पैसे के 4 सिक्के हमारे पास हैं, जो मिलकर 100 पैसे बनाते हैं, 1 रुपये के बराबर है। यदि हम इसे भिन्न के रूप में लिखना चाहें, 25 पैसे का एक सिक्का 1/4 भिन्न को निरूपित करता है, क्योंकि 4 में से एक सिक्के को हमने प्रयोग किया है। यदि हम 2 सिक्कों का प्रयोग करें तो 2/4 भाग हमारा बनता है, और यदि हम 3 सिक्कों का प्रयोग करें 3/4 भाग हमारे पास होगा। इसी प्रकार यदि हम 50 पैसे के 4 सिक्के लेते हैं तो हमारे पास 200 पैसे बनते हैं, जो 2 रुपये के बराबर हैं। 1 रुपये में हमारे पास 100 पैसे हैं, 2 रुपये में 200। एक सिक्का 1/4 भिन्न को निरूपित करता है। 2 सिक्कों को यदि हम इकट्ठा लें तो हमारे पास 2/4 भाग बनता है, जो कि हमारा इन 4 सिक्कों का आधा भाग बनता है। 3 सिक्कों से हमारे पास 3/4 भिन्न बनेगी, और 4 सिक्कों का मतलब है 4/4, यानी कि एक पूरा सिक्का हमारा 2 का जो बनता है 200 पैसे के बराबर होगा। इसी प्रकार 5 1-1 के सिक्के यदि आप लें, वो 5 रुपये के बराबर बनते हैं। एक सिक्का 5 रुपये के 1/5 भाग को दर्शाता है, 2 सिक्के 2/5 भाग को, 3 सिक्के 3/5 भाग को, 4 सिक्के 4/5 भाग को, और 5 सिक्के 5/5, यानी कि पूरे के पूरे 5 रुपये के सिक्के को हमारे पास दर्शाते हैं। इस प्रकार सिक्कों की सहायता से भी आप भिन्न को समझ सकते हैं। हमने देखा कि प्रयोग किए गए भागों को हम ऊपर की ओर लिखते हैं, जिसे अंश कहते हैं, और कुल भागों को हम हर के रूप में दर्शाते हैं। आइए इससे संबंधित हम चित्रों की सहायता से कुछ प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, छायांकित भागों की भिन्न लिखो। हमें देखना है इस आकृति में कुल भाग हमारे पास कितने हैं और कितने भागों को हमने छायांकित किया हुआ है। 1 2 3 4 हमारे पास कुल भाग 4 हैं, जिसमें से हमने 2 भागों को छायांकित किया है। यह भिन्न हमारी 2/4 होगी। यदि हम देखें 4 में से 2 भाग हमारे छायांकित हैं, इसे हम 1/2 भिन्न भी लिख सकते हैं। 2 1 2 और 2 दूनी 4, क्योंकि हमारे 4 में से 2 भाग हैं जो कुल आकृति का आधा भाग बनते हैं। उसके बाद हमें आकृति दी हुई है, हमें इसके छायांकित भागों की भिन्न लिखनी है। यदि हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भागों की कुल संख्या हमारे पास 9 है, जिसमें से हमने 8 भागों को छायांकित किया है। तो प्रयोग किए गए भाग हमारे पास 8 हैं और कुल भाग हमारे पास 9 है। यह हमारा 8/9 भिन्न होगा। एक और आकृति हमारे सामने है। सबसे पहले हम उसमें कुल भागों को गिनेंगे, उसके बाद छायांकित किए गए भागों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास यहाँ कुल भाग 9 है। उसके बाद हम छायांकित भागों को गिनेंगे, और आप देख सकते हैं तीनों ही आकृतियों में हमारे पास जो भाग बने हुए हैं वो समान हैं, जिसे हम भिन्न के रूप में दर्शा रहे हैं। 1 2 3 4 हमारे पास छायांकित किए गए भाग 4 हैं, उसे हम अंश के रूप में लिखेंगे। तो हमारा जो छायांकित भाग की भिन्न होगी वो 4/9 होगी। और यदि हमें कोई आकृति दी हुई है, उसमें हमें भागों को छायांकित करना है। अब हम उसके बारे में क्वेश्चन को करेंगे। हम एक प्रश्न को और करते हैं। दी हुई भिन्न के अनुसार छायांकित करो। हमें भिन्न दी हुई है, जिसके अनुसार हमें आकृति में उसके भागों को छायांकित करना है। यहाँ हमारे पास एक आकृति है जो कि वृत्ताकार आकृति है। इसमें हमारे पास कुल 6 भाग बने हुए हैं और हमें 1/6 भिन्न दी हुई है। यहाँ हमें कुल 6 भागों में से एक भाग को छायांकित करना है। यहाँ पर हमारे जो 6 के 6 समान भाग हैं, हम उनमें से कोई भी एक भाग छायांकित कर सकते हैं।
हम इस भाग को भी छायांकित कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। आपको यहां पर एक भाग लेना है और उसे छायांकित करना है। आइए हम इस भाग को छायांकित करते हैं। यह छायांकित भाग 1/6 भिन्न को दर्शाता है, क्योंकि अब हमारे पास 6 भागों में से एक भाग छायांकित भाग है। उसके बाद दूसरा हमारा जो भाग है उसमें हमें 1/4 भिन्न को दर्शाना है। यहां आप देख सकते हैं हमारे पास कुल आकृति में 4 भाग हैं, जिनमें से एक भाग को हमें छायांकित करना है। चारों ही भाग हमारे पास समान हैं। हम इन 4 भागों में से किसी भी एक भाग को छायांकित करेंगे। उदाहरण के लिए मैं इसे छायांकित करता हूं। अब हमारे पास छायांकित भाग 1/4 भिन्न होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं 4 में से एक भाग को हमने छायांकित कर दिया है। 4 हमारे कुल भागों को दर्शाता है और एक हमारा छायांकित भाग को दर्शाता है। एक को हम अंश कहते हैं और 4 को हम हर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और प्रश्न है। यहां हमें 1/3 भाग को दर्शाना है, जो कि हमारी दी हुई भिन्न है। हमारे पास आकृति में कुल 3 भाग हैं, जो कि सभी के सभी समान हैं। हमें एक भाग को छायांकित करना है। यहां हम किसी भी एक भाग को इस प्रकार यदि छायांकित कर दें, यह हमारा 1/3 भिन्न को दर्शाता है। उसके बाद एक प्रश्न और हमारे पास है, जिसमें हमें 4/9 भिन्न को छायांकित करके दर्शाना है। आकृति में हमारे पास 9 समान भाग हैं, जो कि हमारे कुल भागों को दर्शाते हैं। 4 भागों को हमें छायांकित करना है। आप इन 9 भागों में से कोई भी 4 भाग ले सकते हैं। यहां हम सबसे पहले एक भाग को छायांकित करते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा भाग, ये हमारे पास तीसरा भाग और ये हमारा चौथा भाग। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने 4 भागों को छायांकित कर दिया है। और ये आकृति जिसमें हमने 4 भागों को छायांकित किया है, छायांकित भिन्न जो है 4/9 को दर्शाती है। आइए अब हम देखते हैं कि दूसरे प्रश्नों को हम भिन्न के रूप में किस प्रकार कर सकते हैं। यहां हमें दिया है 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। हमने अभी देखा था कि हमें पहले समान भाग बनाने हैं। यहां पर हमें 8 घंटे दिए गए हैं और यहां एक दिन दिया गया है। सबसे पहले हम इनकी इकाई एक जैसी करेंगे। एक दिन में आपको पता है कि कितने घंटे होते हैं? क्या आप बता सकते हैं एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। अब देखिए हमारे पास यहां 8 घंटे हैं और कुल समय हमें जो दिया गया है एक दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं। हमें बताना है 8 घंटे 24 घंटे की कौन सी भिन्न है। हमें जो प्रयोग भाग है वो 8 घंटे दिए गए हैं और जो कुल हमारा भाग है वो 24 घंटों का है। 8 एकम 8, 8 तिया 24। यहां हमारे पास भिन्न 1/3 के रूप में मिलेगी, जिसमें हमारा अंश 1 है और हर 3 है। इस प्रकार आपको दर्शाना है। उसके बाद हमें दिया है 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। आपको दोबारा से याद रखना है कि हमारे पास जिन भागों की भिन्न हमें ज्ञात करनी है उनमें इकाई एक जैसी होनी चाहिए। यहां हमें मिनट दिए गए हैं और यहां हमें इकाई घंटे में दी गई है। आपको 1 घंटे में ज्ञात करना है कि आपके पास कितने मिनट हैं। क्या आपको याद है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, जो हमें पूछा गया है। अब उसका अर्थ है 40 मिनट 60 मिनट की कौन सी भिन्न है। हमारे पास जो प्रयोग मिनट है वो 40 हैं और कुल हमारे पास 60 मिनट है।
देखिए यहाँ हमारे पास शून्य शून्य कैंसल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अंश के रूप में 2 और हर के रूप में हमारे पास 3 आएगा। इस प्रकार आप दिए गए प्रश्नों में इकाई को समान करके उनकी भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें 2 से 12 तक की प्रकृत संख्याओं को लिखना है और उनमें अभाज्य संख्याएं बतानी है, इनकी कौन सी भिन्न है। सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं को लिखते हैं, जो कि हमें 2 से शुरू करना है। आपको यहां दिया है 2 से आपको शुरू करना है, 1 से प्राकृत संख्याओं को शुरू नहीं करना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हमने प्राकृत संख्याओं को लिख लिया है। उसके बाद हमें अभाज्य संख्याएं देखनी है, इनमें से कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले देखिए 2, 3, 5, 7, 11 ये वे संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं, एक तो 1 और एक स्वयं संख्या। तो ये संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें अभाज्य संख्याओं की जब भिन्न ज्ञात करनी है, सबसे पहले अभाज्य संख्याओं को गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें जो संख्याएं प्रयोग करनी है वो ऊपर की ओर आएंगी और कुल संख्याएं हमारे पास आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्याएं हमें दी हैं, क्योंकि 12 तक की जो प्राकृत संख्याएं थी उनमें 1 शामिल नहीं है। हमारी जो अभाज्य संख्याओं की भिन्न होगी वो 5/11 होगी। एक और प्रश्न हमें दिया है, इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है। ये हमें निशान दिया है, ये हमें बताना है कौन सी भिन्न बनाता है। सबसे पहले आप वृत्तों की कुल संख्या को देखिए, 4 ऊपर की ओर और 4 नीचे की ओर। हमारे पास वृत्तों की कुल संख्या 8 है। उसके बाद हमें देखना है कितने वृत्तों में ये चिन्ह हमारा बना हुआ है। 4 वृत्तों में हमारे पास ये चिन्ह है, तो हम अंश के रूप में 4 लिखेंगे। आप देखिए 4 एकम 4, 4 गुना 8, 1/2 भिन्न हमें प्राप्त होगी, यानी वृत्तों के आधे भागों में ये चिन्ह बना हुआ है। जो कुछ हमने भिन्न के बारे में सीखा उससे संबंधित आपके सामने 4 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में आपको छायांकित भाग की भिन्न बतानी है। दूसरे प्रश्न में आपको भिन्न 3/7 में अंश और हर बताना है। तीसरे प्रश्न में आपको बताना है 3 दिन 1 सप्ताह की कौन सी भिन्न है। और चौथा प्रश्न है 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। धन्यवाद।